क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति मौन पड़ी है जो केवल पहाड़ों को नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी नियति को हिला सकती है। यह वह ऊर्जा है जिसे कोई मशीन नहीं माप सकती, कोई प्रयोगशाला कैद नहीं कर सकती, कोई सूत्र परिभाषित नहीं कर सकता। फिर भी वह हर क्षण तुम्हारी सांसों के साथ बह रही है, हर धड़कन के साथ स्पंदित हो रही है, हर विचार के पीछे सक्रिय है। तुम उसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, चेतना, प्राण, दिव्य शक्ति। पर आज हम उसे एक नाम देंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई ट्रेंडिंग शब्द नहीं है, यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है। और अब समय आ गया है कि तुम उसे सिर्फ समझो नहीं, उसे जगाओ। पर यह यात्रा आसान नहीं है। यह वह मार्ग है जहां तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से गुजरना होगा, अपने ही बनाए भ्रमों से टकराना होगा, अपने मोह, भय, क्रोध, वासना और अहंकार की परतों को एक एक करके हटाना होगा। यह वह साधना है जो पूरी तरह किसी ग्रंथ में लिखी नहीं मिलती, जिसे किसी गुरु ने मंच से खुलकर नहीं बताया, क्योंकि इसे शब्दों में नहीं, अनुभव में समझा जाता है। इस श्रृंखला में हम उन परतों को हटाएंगे जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्रोत से अलग करती हैं। हम जानेंगे ऊर्जा क्या है, वह तुम्हारे भीतर कैसे संचित है, वह कब सो जाती है, कब जागती है, क्यों असंतुलित होती है, और कैसे वही ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। यह कोई सूचना नहीं है, यह कोई ज्ञान संग्रह नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है जो शब्दों से परे है। लेकिन आज हम उसे शब्द देंगे, भाव देंगे, दिशा देंगे। और जो भी इस यात्रा को अंत तक सुनेगा वह पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अपने भीतर एक अजीब हलचल महसूस करेगा, एक कंपन, एक खिंचाव, एक प्रकाश जो कहेगा, मैं अब सोया नहीं रह सकता। क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति के पास बैठकर बिना एक शब्द बोले गहराई से महसूस किया है कि वह कुछ अलग है? उसकी आंखों में स्थिरता है, उसके आसपास एक शांति है, उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगता है। वह कोई चमत्कार नहीं करता, वह कोई प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसकी ऊर्जा बोलती है। यही है स्पिरिचुअल एनर्जी। जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ जाता है, जब उसका मन बाहरी शोर से मुक्त हो जाता है, जब उसका भय उसके ऊपर शासन नहीं करता, तब उसकी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस परतों में ढकी हुई है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, सूर्य गायब नहीं होता, बस दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी कहीं गई नहीं है, बस तुम्हारे विचारों के बादलों ने उसे ढक लिया है। स्पिरिचुअल एनर्जी जागती कैसे है? जब तुम पहली बार अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो, जब तुम बाहरी दुनिया को बदलने की बजाय अपने भीतर झांकते हो, जब तुम मौन में बैठते हो और खुद से भागना बंद कर देते हो, तभी पहली चिंगारी जलती है। शुरुआत में हल्की सी बेचैनी होगी, क्योंकि तुम अपने असली रूप से मिल रहे हो। तुम्हारा मन विरोध करेगा, तुम्हारा अहंकार डराएगा, तुम्हारी आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र का अनुभव होगा। वही केंद्र तुम्हारी असली शक्ति है। और याद रखना, यह शक्ति दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए है। यह ऊर्जा चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाने के लिए है। तो अगर तुम तैयार हो अपने भीतर के उस मौन को सुनने के लिए, उस प्रकाश को पहचानने के लिए जो वर्षों से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा है, तो आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और इस यात्रा का पहला कदम रखो। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है और यह कैसे जागती है? क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति के पास बैठकर बिना कोई शब्द बोले ही गहराई से महसूस किया है कि वह कुछ अलग है? उसकी आंखों में एक शक्ति है, उसकी उपस्थिति में तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं, समय ठहर जाता है और भीतर कोई अनकही अनुभूति जाग जाती है। यह वही क्षण होता है जब तुम पहली बार अनजाने में ही स्पिरिचुअल एनर्जी को छू लेते हो। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं जो सिर्फ शरीर को चलाती है, यह वह आत्मबल है जो तुम्हारे अस्तित्व के भीतर छिपे
ब्रह्मांडीय चुंबकत्व को जागृत करता है। और यही वह शक्ति है जिसके बिना ना ध्यान सफल होता है, ना साधना, ना ही जीवन में स्थायी आनंद आता है। लेकिन इसे जगाने के लिए सिर्फ किताबें या शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, अभ्यास और रहस्यमय विधियों की जरूरत होती है। और इन्हीं विधियों के बारे में आज से हम एक रहस्यमय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा को पहचानना एक क्रिया नहीं, एक यात्रा है। इस ऊर्जा को जानना किसी विज्ञान की तरह नहीं, किसी प्रेम की तरह है, जहां ना कोई नियम है ना कोई सीमा, सिर्फ एक ही शर्त है, संपूर्ण समर्पण। और जब तुम संपूर्ण समर्पण के साथ अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, तब तुम महसूस करते हो कि शरीर तो केवल एक खोल है, असली शक्ति तो भीतर प्रवाहित हो रही उस सूक्ष्म ऊर्जा में है जिसे योगी प्राण शक्ति कहते हैं, साधक कुंडलिनी कहते हैं और आर्षि चैतन्य शक्ति के रूप में जानते हैं। यह शक्ति जन्म से तुम्हारे भीतर शुद्ध होती है, लेकिन जब तक तुम इसे जगाते नहीं, तब तक यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं करती। लेकिन जब यह जागती है, तो तुम एक सामान्य मनुष्य से एक दिव्य चेतना बन जाते हो। न सिर्फ तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे स्पर्श और तुम्हारी दृष्टि तक में हीलिंग ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि यह ऊर्जा आखिर है क्या और क्यों? हर संत, हर योगी, हर तांत्रिक इसी शक्ति को जगाने में अपना जीवन लगा देता है। दरअसल यह वही मूल शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। यही वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। यही वह शक्ति है जिसे शिव ने तांडव में समय का चक्र चलाया। यही वह कंपन है जिससे ओंकार का स्वर गूंजता है, और यही वह स्पंदन है जो तुम्हारे शरीर के भीतर भी चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बाह्य दुनिया में बटा होता है। हम मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखते हैं, जबकि आत्मा का स्क्रीन खाली पड़ा रहता है। हम दूसरों की लाइफ स्टोरी सुनते रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार अनसुनी कर देते हैं, और इसलिए हमारी ऊर्जा गहरी नींद में चली जाती है। परंतु जब साधक आंखें बंद करता है, सांस की गहराई में उतरता है, मौन को अपनाता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब पहली बार उसे अपनी ही आत्मा से मुलाकात होती है। और उसी क्षण वह अनुभव करता है कि कुछ है जो भीतर हिल रहा है, कुछ है जो स्थिर होते ही जीवंत हो रहा है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा जागृत होती है। परंतु इसे एक बार जगाने से कुछ नहीं होता। यह कोई स्विच नहीं जो ऑन किया और शक्ति बहने लगे। यह एक नदी है जो अभ्यास के सहारे गहराई तक उतरती है, और जब यह ऊर्जा प्रवाहित होती है तो शरीर के भीतर एक नया संगीत बजने लगता है। स्पाइन के भीतर एक प्रकाश उठने लगता है, विचार मंद होने लगते हैं और आत्मा की आवाज तेज होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे हर युग में आर्षियों, मुनियों, सिद्धों और योगियों ने बताया है। और हर कोई जिसे आत्मबद्ध हुआ है, उसने इसी ऊर्जा का साक्षात्कार किया है। लेकिन यह ऊर्जा ना तो पैसे से आती है, न डिग्रियों से यही आती है। भीतर की एकाग्रता, उपवास, संयम और आंतरिक साधना से। इसका पहला द्वार है प्राण। जब तुम अपनी सांस को गहराई से देखना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम इस ऊर्जा की सतह को छूते हो, और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है, तुम पाते हो कि सांस एक माध्यम बन गई है, उस सूक्ष्म शक्ति तक पहुंचने का योग्य कहता है। जहां प्राण वहां ध्यान, और जहां ध्यान वहां ऊर्जा और तंत्र कहता है। जहां ऊर्जा वहां जागरण। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है, तब यह सप्त चक्रों को जागृत करती है, और हर चक्र के साथ एक नई चेतना खोलती है। मूलाधार में यह शक्ति स्थिर होती है, लेकिन जब यह स्वाधिष्ठान तक पहुंचती है तो इच्छाएं शांत होने लगती हैं। जब मणिपुर में पहुंचती है तो आत्मबल प्रकट होता है। अनाहत में पहुंचने पर प्रेम का सागर फूटता है। विशुद्ध में सच्ची वाणी प्रकट होती है। आज्ञा में दिव्य दृष्टि जागती है, और सहस्त्रार में परम चेतना से मिलन होता है। और यह कोई दर्शन नहीं, यह एक जीवन सत्य है जो भीतर घटित होता है। जब यह ऊर्जा सहस्त्रार में पहुंचती है, तब साधक केवल साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं ऊर्जा बन जाता है। उसके होने मात्र से वातावरण बदलने लगता है। परंतु यह यात्रा सरल नहीं। इसमें विकर्षण है, मानसिक रुकावटें हैं, सामाजिक दबाव है, शरीर की सीमाएं हैं, और सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का अहंकार है। लेकिन जैसे ही तुम इन बाधाओं को पार कर लेते हो, तुम्हारा भीतर एक मंदिर बन जाता है जिसमें कोई मूर्ति नहीं,
कोई मंत्र नहीं, सिर्फ ऊर्जा का प्रकाश जल रहा होता है। वही ऊर्जा तुम्हें जीवन में वह सब देती है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। आनंद, प्रेम, स्पष्टता, उद्देश्य और शांति। और तब तुम समझ पाते हो कि सच्ची साधना मंदिर जाने में नहीं, भीतर के मंदिर को प्रज्वलित करने में है। वही ऊर्जा तब तुम्हें संपूर्णता का अनुभव कराती है और तुम जान जाते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम सिर्फ नाम नहीं, तुम सिर्फ कर्मों के बंधन नहीं, तुम ऊर्जा हो। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो अनंत है, अविनाशी है और सृष्टि की मूलधारा से जुड़ी हुई है। यही है पहली सीढ़ी, स्पिरिचुअल एनर्जी को पहचानना। और अब अगले भाग में हम जानेंगे कि प्राचीन ऋषियों ने इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए कौन कौन सी रहस्यमयी साधनाएं विकसित की थीं, जिन्हें आज भी अपनाकर जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है। ऋषियों की रहस्यमयी साधनाएं, आत्मशक्ति को जगाने के अनसुने रहस्य। जब तुम आत्मा की ऊर्जा को जगाने की यात्रा पर निकलते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी सामान्य नहीं होती, यह उस बीज की तड़प होती है जो मिट्टी के अंधकार में पड़ा है लेकिन सूर्य की रोशनी तक पहुंचने को व्याकुल है। यह बेचैनी वही है जिसे योगियों ने साधना का प्रारंभ कहा है। लेकिन इस बेचैनी को समझना और इससे ऊपर उठना तब तक संभव नहीं जब तक तुम उन प्राचीन विधियों को नहीं जानते जिन्हें आर्यों ने हजारों वर्षों तक जंगलों, पर्वतों और हिमालय की गुफाओं में साधकर विकसित किया। यह विधियां कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। और आज भी अगर उन्हें पूरी श्रद्धा, संयम और मौन के साथ किया जाए तो वही शक्तियां जागती हैं, वही ऊर्जा फूटती है, वही ब्रह्म से मिलन संभव होता है। हर्ष केवल ज्ञान के धारक नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जता थे। उन्होंने अपनी आत्मा को प्रयोगशाला बनाया और उसमें सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर देखा कि मनुष्य के भीतर कौन सी शक्ति पड़ी है और उसे कैसे जागृत किया जा सकता है। उन्होंने पाया कि शरीर में 7 ऐसे बिंदु हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है और यह चक्र केवल शरीर के अंग नहीं बल्कि ऊर्जा के द्वार हैं। जब कोई साधक इन चक्रों को सक्रिय करता है तो वह केवल एक जागरूक मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र बन जाता है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। लेकिन यह चक्र तब तक खुलते नहीं जब तक साधक साधना की रहस्यमय विधियों में नहीं उतरता। पहली विधि है मौन साधना। यह मौन केवल शब्दों से नहीं होता, यह विचारों से भी मौन होना होता है। जब साधक किसी एकांत स्थान में बैठकर धीरे धीरे अपने मन की गति को शून्य करने लगता है तो उसका ऊर्जा क्षेत्र बदलने लगता है, उसकी आभा शांत होने लगती है और वही शांत आभा ऊर्जा को खींचने का माध्यम बनती है। ऋषि कहते थे, मौन ही मंत्र है और शांति ही साधना का पहला द्वार। दूसरी विधि है ना शोधन प्राणायाम। ऋषियों ने अनुभव किया कि शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ऊर्जा के मुख्य मार्ग हैं और जब तक इन नाड़ियों में संतुलन नहीं आता तब तक कोई भी ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसलिए उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम को मुख्य साधना माना। इसमें साधक बाएं और दाएं नासार रंध्र से गहरी और संतुलित श्वास लेकर अपनी नाड़ियों को शुद्ध करता है। जैसे ही यह प्रक्रिया गहराती है, भीतर की शुद्धता जागती है और शरीर ध्यान के योग्य बनता है। तीसरी विधि है त्राटक, एकटक दृष्टि। जब साधक किसी दिया बिंदु या ध्यान चित्र को बिना पलक झपकाए देखता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता है और जैसे ही मन स्थिर होता है ऊर्जा सक्रिय होती है, क्योंकि ऊर्जा केवल स्थिरता में ही उत्पन्न होती है। ध्यान रहे गति चेतना को बिखेरती है, स्थिरता उसे इकट्ठा करती है। यही कारण है कि आशिक घंटों तक आंखें बंद किए स्थिर बैठे रहते थे। बाहर से देखने पर वह शून्य लगते थे, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांडीय विस्फोट हो रहा होता था। चौथी विधि है महामृत्युंजय जप। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बंधन को तोड़ने वाला कंपन है। ऋषियों ने पाया कि शब्द में ऊर्जा होती है और जब कोई मंत्र बार बार उच्चारित होता है तो वह कंपन बनकर शरीर में ऊर्जा को जागृत करता है। यही कारण है कि महामृत्युंजय, गायत्री और ओंकार को मंत्रों का राजा कहा गया है। लेकिन शर्त यह है कि इनका उच्चारण श्रद्धा, भावना और पूर्ण एकाग्रता से हो। जब कोई साधक मंत्र को केवल जीभ से नहीं बल्कि आत्मा से जपता है तो उस जप में कंपन उत्पन्न होता है और वह कंपन धीरे धीरे ऊर्जा का रूप ले लेता है।
5वीं विधि है सूर्य साधना। आर्षियों ने देखा कि सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, चेतना का भी स्रोत है। और जब कोई साधक प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम करता है, उसकी ओर निहारता है और प्राणायाम करता है, तो वह सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करता है। इससे शरीर की कोशिकाएं जागृत होती हैं और आत्मा में प्रकाश भरने लगता है। 6ठी विधि है पंचमहाभूत ध्यान। यह साधना पंच तत्वों के माध्यम से होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब साधक इन तत्वों से जुड़ता है, उनके साथ ध्यान करता है, तब उसके भीतर प्रकृति से सामंजस्य बढ़ता है और वही सामंजस्य ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित करता है। आरसी कहते थे, जो प्रकृति से जुड़ गया वह स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन गया। 7वीं विधि है मौन उपवास। जब साधक न केवल मौन धारण करता है बल्कि एक समय के लिए आहार भी त्याग देता है, तो उसकी ऊर्जा बाहर के संसाधनों से हटकर भीतर की ओर प्रवाहित होती है और यही प्रवाह भीतर के रहस्यों को खोलता है। लेकिन यह उपवास सिर्फ खाने का नहीं होता, यह दृष्टि का उपवास है, यानी स्क्रीन से दूर रहना। यह श्रवण का उपवास है, यानी निरर्थक बातें न सुनना। यह विचारों का उपवास है, यानी नकारात्मकता से दूर रहना। जब साधक यह सब करता है तो वह ऊर्जा का शुद्ध पात्र बन जाता है। 8वीं विधि है कल्प वृक्ष ध्यान। यह एक अद्भुत विधि है जिसमें साधक अपनी इच्छा, अपनी कल्पना को ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में बदलता है। आर्षियों ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, क्योंकि तुम्हारा विचार ही कंपन है और कंपन ही ऊर्जा है। यदि तुम गहराई से और श्रद्धा से किसी दिव्य रूप को, किसी आदर्श को, किसी चेतना को अपने भीतर अनुभव करते हो, उसे बार बार ध्यान में बुलाते हो, तो वह चेतना तुम्हारे भीतर उतरने लगती है और वही उतरती चेतना तुम्हें रूपांतरित करती है। यही है कल्प साधना। इसके अलावा 9वीं विधि है स्पर्श साधना। जब कोई गुरु कोई शक्तिपुण्य साधक को स्पर्श करता है या केवल दृष्टि से देखता है, तो ऊर्जा का संचार होता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। यह आज भी संभव है जब साधक का पात्रता स्तर इतना शुद्ध और तैयार हो कि वह केवल एक दिव्य दृष्टि से जाग जाए। और अंत में 10वीं विधि है आत्मसूप स्मरण। जब साधक प्रतिदिन सुबह उठते ही और रात को सोते समय यह भाव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, और इसे केवल सोचता नहीं महसूस करता है, तो धीरे धीरे यह भाव उसकी चेतना में स्थिर हो जाता है और वही भाव ऊर्जा को जगाता है। आर्षियों ने अपनी साधनाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि जो भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है और वही सच्चा मुक्त आत्मा है। क्योंकि शक्ति बाहर नहीं भीतर है और साधना बाहर के नियमों से नहीं भीतर के समर्पण से चलती है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कुंडलिनी क्या है, यह कैसे जागती है और इससे जुड़ी भ्रांतियों के पीछे छिपा असली रहस्य क्या है, और जब यह जागती है तो साधक के जीवन में कैसे एक महास्फोट होता है जो उसे सामान्य मनुष्य से दिव्य सत्ता में रूपांतरित कर देता है। कुंडलिनी शक्ति का रहस्य ऊर्जा का महास्फोट। जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार गूंजता है, कुंडलिनी। लेकिन यह शब्द जितना रहस्यमय लगता है उतना ही गलत समझा भी गया है। कुछ लोग इसे केवल यौगिक कल्पना मानते हैं, कुछ डरते हैं कि इससे पागलपन हो सकता है, कुछ इसे किसी विशेष समुदाय की साधना मानते हैं। लेकिन सच यह है कि कुंडलिनी कोई पंथ, परंपरा या कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का मूल कंपन है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की आत्मा है, वह ऊर्जा जो शरीर में स्थूल रूप से सुप्त है पर चेतना के माध्यम से जागृत की जा सकती है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी आत्मशक्ति है जो मेरुदंड के मूल में कुंडलाकार यानी सर्प की तरह लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि कब तुम भीतर झांकोगे, कब तुम बाहरी शोर से बाहर निकलकर भीतर की गहराई में उतरोगे और स्वयं को पहचानोगे। यह वही शक्ति है जिसे शिव ने पार्वती को ध्यान के साथ स्तरों में बताया था, जिसे पतंजलि ने योग सूत्र में सिद्धियों का स्रोत कहा था और जिसे तंत्र शास्त्र ने महाशक्ति कहा। लेकिन यह शक्ति यूं ही नहीं जागती। यह तब जागती है जब साधक अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा को एक रेखा में साधकर संपूर्ण समर्पण करता है, जब वह बाहरी आकर्षणों से मुक्त होकर भीतर की अग्नि में तपता है, जब वह असत्य से हटकर सत्य के स्पर्श को स्वीकार करता है,
जब वह गुरु के वचन में, मौन के स्पंदन में और साधना की अग्नि में पूर्ण श्रद्धा से प्रवेश करता है, तब धीरे धीरे यह शक्ति हिलती है, सर्प की भांति फुफकारती है और फिर प्रकाश की गति से ऊपर उठती है। और यह उठना कोई सामान्य घटना नहीं, यह साधक के भीतर एक ऊर्जा विस्फोट होता है। ऐसा लगता है मानो शरीर के भीतर बिजली दौड़ गई हो, प्रकाश फूट पड़ा हो और चेतना एक ठीक क्षण में हजारों जन्मों के अंधकार को भस्म कर दे। यह वही क्षण होता है जब साधक न सिर्फ स्वयं को बदलता है, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। लेकिन यह कुंडलिनी कोई खिलौना नहीं, यह शक्ति है, शक्तिशाली, व्यापक और चेतन। और यदि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो यह शक्ति तुम्हें तोड़ भी सकती है। इसलिए ऋषियों ने पहले आत्मशुद्धि पर बल दिया। उन्होंने कहा, पहले शरीर को तपाओ, प्राण को संतुलित करो, विचारों को शांत करो, फिर ही शक्ति को स्पर्श करो। क्योंकि बिना पात्रता के शक्ति का विस्फोट संभाला नहीं जा सकता। यही कारण है कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह शक्ति को नियंत्रित करने का रहस्य देता है। जब कुंडलिनी मूलाधार से जागती है तो वह स्वाधिष्ठान में भावनाओं की सफाई करती है, मणिपुर में इच्छाओं का शुद्धिकरण करती है, अनाथ में प्रेम को सार्वभौमिक बनाती है, विशुद्ध में वाणी को ब्रह्मवाणी में बदल देती है, आज्ञा में द्वैत को मिटाकर स्पष्टता देती है और सहस्रार में पहुंचकर ब्रह्म से मिलन कराती है। इस यात्रा में साधक की नींद बदल जाती है, भोजन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। वह जो पहले आकर्षण था विकर्षण हो जाता है और जो पहले भय था अब केवल एक अवसर बन जाता है। कुंडलिनी के जागरण के बाद साधक की चेतना ऐसी हो जाती है जैसे कोई झील जिसमें ना कोई लहर हो, ना कोई विक्षोभ, सिर्फ एक गहराई और शांति हो। परंतु यह जागरण सरल नहीं, इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी को केवल एक बार ध्यान में बैठकर जागा जा सकता है। कुछ सोचते हैं कि वह जागते ही चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुंडलिनी जागरण एक निरंतर प्रक्रिया है। यह न केवल साधना बल्कि संयम, मौन, आहार, दृष्टि और विचारों की एकाग्रता से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यदि एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो यह शक्ति ऊपर नहीं चढ़ती, बल्कि भीतर ही भीतर उलझ जाती है। और तभी साधक को भ्रम, भय, भ्रमित सपने और मानसिक क्लेश होने लगते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि साधना के साथ संतुलन, ज्ञान के साथ विनम्रता और शक्ति के साथ शांति हो। कुंडलिनी शक्ति कोई रहस्य नहीं जिसे केवल कुछ साधु सन्यासी जानते हो या हर व्यक्ति के भीतर है, तुम्हारे भीतर है। फर्क केवल जागरण का है। जब तुम इस शक्ति को महसूस करने लगते हो तो जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक साधना बन जाती है और हर कार्य एक समर्पण। यही है कुंडलिनी का अद्भुत रहस्य। यह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं, यह आत्मा की आकांक्षा है, चेतना की चिंगारी है और ब्रह्म से मिलन की सीढ़ी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जाग जाती है तो साधक के भीतर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक, और कैसे एक सामान्य जीवन से निकलकर वह ब्रह्म चेतना में प्रवेश करता है। जब कुंडलिनी जागती है, साधक के भीतर क्या क्या बदलता है। जब कुंडलिनी जागती है तो यह केवल एक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, बल्कि एक क्रांति होती है जो उस साधक के पूरे अस्तित्व को छोड़ देती है। यह जागरण किसी शांति से भरे ध्यान के क्षण की तरह आरंभ हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे यह शक्ति भीतर उठती है वैसे वैसे साधक का शरीर, मन, भावनाएं, सोच, जीवन और आत्मा हर दिशा से रूपांतरित होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हजारों वर्षों से अनुभूत, देखी और प्रमाणित की गई प्रक्रिया है जिसे योगियों ने, तांत्रिकों ने, आर्षियों ने और आत्मज्ञानी संतों ने स्वयं जीकर बताया है। लेकिन जब यह शक्ति जागती है तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वह है शरीर में ऊर्जा का असामान्य रूप से बढ़ जाना। साधक को ऐसा लग सकता है कि वह बिना सोए भी आराम महसूस कर रहा है। कभी कभी शरीर में कंपन या झटके आने लगते हैं, मेरुदंड के भीतर गर्मी, पीठ में ऊर्जा की लहरें, सिर के बीचों बीच दबाव या झुनझुनी सी प्रतीत होती है। यह सब सामान्य है क्योंकि वह शक्ति जो अब तक सुप्त थी वह सक्रिय हो गई है और वह शरीर के प्रत्येक नाड़ी, तंत्रिका और ऊर्जा केंद्र को स्पर्श कर रही है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे साधक के विचार बदलने लगते हैं।
पहले जो बातें दुख देती थीं अब तुच्छ लगने लगती हैं। पहले जो लक्ष्य बहुत बड़े लगते थे अब बेमतलब प्रतीत होते हैं, क्योंकि साधक अब उस चेतना को छू रहा है जो सब कुछ देख रही है। उसे एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल सोचने वाला मस्तिष्क नहीं है, बल्कि वह एक साक्षी है जो इन सबको देख रहा है। यही कारण है कि जागरण के बाद साधक में वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वैराग्य त्याग का नहीं बल्कि तृप्ति का होता है। वह अब बाहर के भोगों में नहीं बल्कि भीतर के आनंद में रमने लगता है, और यहीं से शुरू होता है उसका वास्तविक रूपांतरण। उसके भोजन की आदतें बदलने लगती हैं। उसे अब भारी भोजन, तले हुए पदार्थ या अत्यधिक स्वाद वाली चीजें बोझ लगने लगती हैं। वह सहज ही सात्विकता की ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब शुद्ध कंपन चाहती है। उसकी नींद कम हो जाती है, लेकिन वह थकता नहीं, क्योंकि जागरण के बाद ऊर्जा स्रोत बाहर का भोजन या आराम नहीं बल्कि भीतर की प्राण शक्ति हो जाती है। उसका हृदय खुलने लगता है और वह अकारण प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व को महसूस करने लगता है। यह कोई भावुकता नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव होता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। उसकी दृष्टि अब केवल सुंदरता नहीं देखती, वह अब अस्तित्व के पीछे की दिव्यता को देखती है। वह अब किसी को बुरा नहीं समझता, क्योंकि वह जान जाता है कि हर आत्मा अपनेपन स्तर पर उसी यात्रा में है। इसी बिंदु से उसकी अहंकार की परतें टूटने लगती हैं। वह अब यह नहीं कहता कि मैं जानता हूं, बल्कि विनम्रता से अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और यह बोध ही उसे उस ज्ञान के पास ले जाता है जो आत्मा से आता है। उसके भीतर की वाणी अब सहज हो जाती है। कभी वह मौन में रमने लगता है तो कभी उसकी बातों से दूसरे लोगों के भीतर शांति उत्पन्न होने लगती है। यह सब कुंडलिनी के जागरण के लक्षण हैं। लेकिन यह यात्रा एक ही दिन में पूरी नहीं होती। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, कभी शांति, कभी अशांति, कभी उत्साह, कभी भ्रम। यह सब इसका हिस्सा है। कभी कभी साधक को ऐसा भी लग सकता है कि वह अपनी ही पहचान खो रहा है। वह जिस मैं को अब तक जानता था वह टूट रहा है, और यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना मैं नहीं मिटता तब तक नया स्वयं जन्म नहीं ले सकता, और यही आत्मिक पुनर्जन्म है। साधक का चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसका स्पर्श शीतल हो जाता है, उसकी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं। यह सब ऊर्जा की तरंगें हैं जो अब केवल भीतर ही नहीं रह जाती बल्कि बाहर के वातावरण में भी फैलने लगती हैं। और यही कारण है कि कई बार साधक के पास बैठे हुए लोग भी अनजाने में शांति महसूस करते हैं, क्योंकि अब वह स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन चुका होता है। उसका जीवन अब प्रयोजनहीन नहीं होता। वह जानता है कि वह केवल पैसे कमाने, रिश्ते निभाने या संसार में नाम बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वह इस पृथ्वी पर किसी उच्च चेतना के विस्तार का माध्यम है, और यही जागरण का अंतिम फल है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना, लेकिन यह उद्देश्य बाहरी नहीं होता। यह भीतर की प्रेरणा से उपजता है, और वही साधक को बिना किसी भय या लालच के कर्म करने की ओर ले जाता है। जागरण के बाद साधक का संबंध केवल गुरु ग्रंथ या किसी संस्था से नहीं रह जाता। उसका संबंध अब अस्तित्व से होता है, और अस्तित्व स्वयं उसकी दिशा तय करता है। वह जहां जाता है, जो करता है, जैसे जीता है, वह सब उसकी चेतना से निर्देशित होता है, और यही होता है सच्चा जीवन योग। अब वह केवल साधक नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह आसमानों में उड़ता है। वह जमीन पर रहता है, सांसारिक कार्य करता है, लेकिन अब वह उनमें बंधता नहीं। अब वह भीतर से मुक्त होता है। जागरण के बाद कुछ साधकों को दिव्य अनुभूतियां भी होने लगती हैं, जैसे ध्यान में रंग दिखाई देना, दिव्य ध्वनियां सुनाई देना, प्रकाश की झलक, सूक्ष्म गंध, अद्भुत भावनाएं। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा अब सूक्ष्म स्तर पर चेतना को स्पर्श कर रही है। लेकिन इन अनुभवों में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल रास्ते के फूल हैं। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है पूर्ण शून्यता, जहां कोई अनुभव भी नहीं रह जाता, केवल होना ही शेष रहता है। और वहीं से साधक एक नया जन्म लेता है, ऊर्जा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, ब्रह्म के स्तर पर। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या होता है जब यह जागृत ऊर्जा बाहर की दुनिया से टकराती है। समाज, रिश्ते, भीड़ और संसार के बीच
साधक अपनी ऊर्जा को कैसे संभाले, यही होगी हमारी अगली कड़ी। एक जटिल लेकिन जरूरी चरण जिसे कहते हैं ऊर्जा का संतुलन। जागृत ऊर्जा का संतुलन संसार में रहते हुए कैसे संभालें। जैसे ही वह ऊर्जा भीतर जागती है, जिसे हम आज तक सिर्फ पुस्तकों, ग्रंथों और साधु संतों की कथाओं में सुनते आए थे, वैसे ही जीवन का पूरा नक्शा बदल जाता है। आंखें वहीं रहती हैं, लेकिन देखने का ढंग पूरी तरह नया हो जाता है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध का कंपन पहले से अलग महसूस होता है। जैसे कि तुम किसी पुराने रेडियो की जगह अब सजीव ब्रॉडकास्ट से जुड़ गए हो। तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास की दुनिया भारी लगने लगती है। एक अजीब विरोधाभास जन्म लेता है, जहां एक ओर तुम्हारे भीतर गूंजता है शांति का संगीत और दूसरी ओर बाहर का संसार है जो दौड़ता है, लड़ता है, चिल्लाता है, तुम्हें झक छोड़ता है। और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इस जागृत ऊर्जा को कैसे संभालें, कैसे इस संसार में रहते हुए उसे संतुलित रखा जाए, ताकि वह ऊर्जा तुम्हें जला ना दे, खींच ना ले या वापस सुला ना दे। क्योंकि यह ऊर्जा ब्रह्मांड की है। यह वही ऊर्जा है जिससे सूर्य जलता है, नक्षत्र चमकते हैं और योगी समाधि में जाते हैं। यह ऊर्जा यदि असंतुलित हो जाए तो शरीर बीमार पड़ सकता है, मन विचलित हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं और आत्मा भ्रमित हो सकती है। इसीलिए जागरण के बाद संतुलन ही असली साधना है। पहले तो ऊर्जा को जगाना कठिन होता है, लेकिन उससे भी कठिन होता है उसे स्थिर रखना। एक ऐसी स्थिति में जहां तुम दुकान पर जाओ, परिवार से बात करो, किसी ट्रैफिक जाम में फंसो, लेकिन भीतर तुम्हारी ऊर्जा एक दिव्य शांति में बहती रहे। तुम्हारा चेतन मन संसार से व्यवहार करता रहे, लेकिन अचेतन मन भ्रम से जुड़ा रहे। यह संभव है, लेकिन साधना मांगता है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ऊर्जा का संतुलन बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे समुद्र में लहरें बाहर उठती हैं, लेकिन गहराई शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा यदि गहराई में स्थिर है तो बाहर कितना भी शोर हो, वह उसे हिला नहीं सकता। लेकिन यह स्थिरता कोई अचानक नहीं आती। इसके लिए तुम्हें 3 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। पहला है शारीरिक संतुलन, दूसरा है मानसिक संतुलन और तीसरा है आध्यात्मिक संतुलन। शारीरिक संतुलन का अर्थ है कि जब ऊर्जा जागे तो शरीर उसका सही वहन कर सके। इसके लिए आसन, प्राणायाम और सात्विक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम भारी तामसिक भोजन करोगे या दिन भर बैठे रहोगे तो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाएगी और सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या नींद की गड़बड़ी शुरू हो सकती है। इसीलिए दिनचर्या में अनुशासन जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठो, शरीर को खुला रहने दो, समय समय पर मौन में बैठो और ऊर्जा की गति को महसूस करो। दूसरी बात है मानसिक संतुलन। जागृत ऊर्जा सबसे पहले मन की सभी परतों को खोलने लगती है। पुराने संस्कार, दबे हुए भय, अधूरी इच्छाएं सब सतह पर आने लगते हैं, और अगर तुम सचेत न हुए तो यह सब तुम्हें भ्रम में डाल देगा। इसलिए जरूरी है कि ध्यान की गहराई बढ़े, साक्षी भाव विकसित हो। तुम मन को देखो, लेकिन उसमें उलझो नहीं। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती है लेकिन यात्री उतरता नहीं, वैसे ही विचार आए, भावनाएं आए, लेकिन तुम बस देखो, पहचानो और उन्हें मुक्त कर दो। तीसरी और सबसे गहरी बात है आध्यात्मिक संतुलन। यह वह स्थिति है जब तुम भीतर से यह जान जाते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्म की शक्ति है, यह तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। तब तुम उसे चिपकते नहीं, ना ही उस पर गर्व करते हो, ना ही उससे डरते हो। बस उसे बहने देते हो, जैसे बांसुरी खुद ध्वनि नहीं निकालती, लेकिन जब हवा उसमें से बहती है तो संगीत निकलता है। वैसे ही तुम्हारा शरीर और मन सिर्फ माध्यम है, और ब्रह्म की ऊर्जा जब जागती है तो वह संगीत तुम्हारे जीवन में झंकृत होता है। लेकिन अगर तुम उस पर अधिकार जताने लगे या उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे तो वही ऊर्जा तुम्हें भटका सकती है। इसीलिए विनम्रता, समर्पण और मौन की साधना ही उसे स्थिर रख सकती है। एक सरल अभ्यास यह है कि दिन में 3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और यह स्मरण करो, मैं ऊर्जा नहीं ऊर्जा का साधक हूं, मैं अनुभव नहीं अनुभव का साक्षी हूं। यह भाव तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन में रखेगा। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, यह स्मरण तुम्हें जड़ों से जोड़े रखेगा।
क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार भी चुपचाप पीछे से उठने लगता है। वह कहता है, देखो तुम कितने अलग हो, तुम साधारण नहीं हो, वह तुम में कुछ विशेष है। और यही वह जाल है जहां कई साधक गिर जाते हैं। इसीलिए संतुलन का अर्थ है ऊर्जा को चुपचाप सेवा में लगाना, खुद को मिटाना और जो मिला है उसे ब्रह्म को अर्पण कर देना। संसार में रहकर ऊर्जा को संभालना कोई पलायन नहीं बल्कि सर्वोच्च योग है। यह वही स्थिति है जहां अर्जुन रणभूमि में रहकर भी स्थिर चित्त रहता है। यह वही स्थिति है जहां बुद्ध राजमहल छोड़कर जंगल जाते हैं लेकिन अंत में नगर में लौटकर उपदेश देते हैं। जागृत ऊर्जा का अर्थ है कि तुम रोशनी बन चुके हो, लेकिन अब तुम्हें उस रोशनी को दूसरों के अंधकार में फैलाना है। बिना दिखावे, बिना अहंकार, बिना थकावट के जैसे दिया जलता है, बस शांत, लगातार और मौन। अगर तुम यह कर पाओ तो तुम ऊर्जा के मालिक नहीं बल्कि उसके भक्त बन जाओगे। और वहीं से असली संतुलन शुरू होता है, जहां भीतर शक्ति है लेकिन बाहर नम्रता है, जहां भीतर प्रकाश है लेकिन बाहर सादगी है, और जहां भीतर ब्रह्म है लेकिन बाहर प्रेम है। यही है जागृत ऊर्जा का संतुलन। संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, फिर भीतर मौन और मुक्त रहना। ऊर्जा का सही उपयोग, इच्छा, ध्यान और कर्म के बीच संतुलन। जब आत्मा की ऊर्जा जागती है तो वह केवल भीतर ही नहीं बाहर भी हलचल मचाती है। उसकी तीव्रता से विचार चंचल हो जाते हैं, इच्छाएं बलवती होने लगती हैं और कर्म की दिशा अनियंत्रित होने लगती है। जैसे बिजली का करंट सही दिशा में ना जाए तो जला देता है, वैसे ही जागृत ऊर्जा अगर सही रूप में प्रयुक्त ना हो तो साधक का अंत आत्मविनाश में हो सकता है। और यही कारण है कि प्राचीन योगी शक्ति के जागरण के साथ साथ विवेक और संतुलन की साधना को सबसे पहले रखते थे, क्योंकि बिना संतुलन के शक्ति केवल विनाश करती है, निर्माण नहीं। जब किसी के भीतर ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है तो उसकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है। वह जो सोचता है वही घटने लगता है, जो चाहता है वह उसकी ओर खींचने लगता है। परंतु यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि यदि इच्छाओं की दिशा भटकी तो ऊर्जा का उपयोग भोग और वासना की ओर हो जाता है और साधक पतन की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी योग के प्रथम सोपान में यम और नियम को रखा, ताकि साधक की दिशा तय हो, नियत शुद्ध हो, तभी ध्यान और ऊर्जा का सही तालमेल बनता है। ध्यान का कार्य है ऊर्जा को केंद्रित करना, इच्छाओं का कार्य है ऊर्जा को गति देना, और कर्म का कार्य है ऊर्जा को रूप देना। और जब यह तीनों एक लय में हो तभी जीवन में संतुलन आता है। जैसे नदी अगर बहती जाए लेकिन दिशा ना हो तो वह दलदल बन जाती है, लेकिन अगर बहाव, दिशा और गहराई तीनों हो तो वही नदी समंदर से मिलती है। वैसे ही साधक की जागृत ऊर्जा जब इच्छा, ध्यान और कर्म में सामंजस्य बनाती है तो वह ब्रह्म से मिलती है। अब प्रश्न है, यह संतुलन कैसे हो? सबसे पहले इच्छा का निरीक्षण करना पड़ता है। साधक को स्वयं से पूछना होता है, मैं यह क्यों चाहता हूं? यह इच्छा किससे जन्मी है? भय से, अहंकार से या प्रेम से? क्योंकि यदि इच्छा भय से उत्पन्न है, जैसे लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वह ऊर्जा को जकड़ लेती है। यदि इच्छा अहंकार से है, जैसे मैं श्रेष्ठ दिखूं, मैं दूसरों को पीछे छोड़ दूं, तो वह ऊर्जा को दूषित कर देती है। लेकिन अगर इच्छा प्रेम से है, जैसे मैं सभी के कल्याण के लिए कुछ करूं, मैं उस शून्यता को भरने चला हूं जो वर्षों से आत्मा को पुकार रही है, तो वही इच्छा ऊर्जा का सही उपयोग करती है। ध्यान यहां वह आईना है जो इच्छा की गहराई को दिखाता है। जब ध्यान में बैठते हो तो इच्छाएं उठती हैं, कुछ धुंधली, कुछ तीव्र, लेकिन जो ध्यान की अग्नि में जल नहीं पाती वही सच्ची होती है। और ध्यान साधक को दिखाता है कि उसे कौन सी इच्छा रखनी है और कौन सी छोड़नी है। इसीलिए ध्यान के बिना इच्छा का मार्ग अंधकारमय होता है। अब कर्म ऊर्जा का अंतिम रूप, जो चाहे वह करना, जो भीतर हो उसे बाहर प्रकट करना। लेकिन अगर कर्म केवल तात्कालिक इच्छा पर आधारित है तो वह अधूरा होता है। कर्म को ध्यान और विवेक से निर्देशित होना चाहिए, तभी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। जैसे सूर्य की किरणें यदि लेंस से होकर फोकस हो जाए तो अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ध्यान ही वह लेंस है जो इच्छाओं की किरणों को फोकस करता है और कर्म को प्रज्वलित करता है। और यही त्रिवेणी, इच्छा, ध्यान और कर्म जब एक साथ बहती है, तभी साधक अपने जीवन में ब्रह्मत्व की अनुभूति करता है। यही वह अवस्था है
जिसे महावाक्य तत्व मसीह कहते हैं। तू वही है जो ब्रह्म है, लेकिन यह तभी संभव है जब इच्छा विकार न बने, ध्यान अहंकार का माध्यम न बने और कर्म केवल फल पाने की लालसा न बने। क्योंकि जागृत ऊर्जा किसी का पक्ष नहीं लेती, वह जहां बहाए जाती है वहीं बहती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रत्येक सुबह अपनी इच्छा को देखे, क्या यह मेरे भीतर के प्रकाश से निकली है या अंधकार से। फिर ध्यान में बैठकर ऊर्जा को उस इच्छा की ओर बहने दें और फिर दिन भर के कर्मों में उस ऊर्जा को साकार करें। और रात को सोने से पहले यह जांचें कि मेरी ऊर्जा आज कहाँ गई, क्रोध में, चिंता में या करुणा में। यह 3 प्रश्न मेरी इच्छा कैसी थी, ध्यान कितना गहरा था और कर्म कितना निर्मल था। यही जागृत ऊर्जा के उपयोग का सूचक बनते हैं और यही वह कला है जो साधक को शक्ति में पग भर डुबोती है, लेकिन डुबोने से नहीं तैराकर पार ले जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शक्ति आ जाए फिर संभाल लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति तभी आती है जब आप पहले से तैयार होते हो। जैसे वज्रपात उसी पर्वत पर होता है जो पहले से तैयार हो, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी साधक के भीतर उतरती है जिसने अपने भीतर की इच्छाओं को शुद्ध किया हो, ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया हो और कर्म को सेवा का माध्यम बनाया हो। इसीलिए शक्ति के उपयोग का पहला नियम है, पहले अपने जीवन को तैयारी बनाओ। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा, यह सब परीक्षा है। ऊर्जा उसी को मिलती है जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है। और अगर किसी साधक को लगे कि उसकी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है तो घबराए नहीं, बस रुक जाए, फिर से देखें इच्छा कहाँ से निकली है, ध्यान कितना सच्चा है और कर्म क्या किसी को लाभ पहुंचा रहा है या केवल मुझे ही। इन तीनों के बीच अगर संतुलन बैठ गया तो समझो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ है और यह साथ ही अंततः आत्मसिद्धि की ओर ले जाता है। क्योंकि अंत में शक्ति का उद्देश्य केवल सिद्ध नहीं शांति है, केवल करामात नहीं करुणा है, केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं आत्मा की सेवा है। और यही है ऊर्जा का सही उपयोग, यही है साधना का सार। ऊर्जा और संबंध। क्या आपकी ऊर्जा दूसरों को बदल सकती है? तूने कभी बिना कुछ कहे किसी का मन बदलते देखा है? कभी किसी की आंखों में सिर्फ मौन से बहते संदेशों को पढ़ा है? कभी किसी के स्पर्श से अपनी व्यथा मिटती हुई महसूस की है? यह ऊर्जा है जो शब्दों से पहले बोलती है, भावों से गहरी उतरती है और आत्मा की दीवारों पर दस्तक देती है। जब हम संबंधों की बात करते हैं तो अक्सर हम शब्दों, कर्तव्यों या अपेक्षाओं की बात करते हैं, लेकिन जो अदृश्य है वही असली है। और यही अदृश्य ऊर्जा हमारे संबंधों की नींव होती है। तुम किसी से प्यार करते हो, पर क्या सिर्फ शब्दों से? नहीं, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा कंपन, तुम्हारे अंदर का भाव यही तय करता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ कैसा महसूस करता है। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी सामने वाला आंत हो जाता है, तो समझो कि तुम्हारी ऊर्जा ने वह कहा जो तुम्हारे शब्द नहीं कह सके। और यही वह जगह है जहां से यह प्रश्न उठता है, क्या हमारी ऊर्जा दूसरों को बदल सकती है? और इसका उत्तर है हाँ। लेकिन कैसे, यह जानना सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि ऊर्जा कोई यांत्रिक शक्ति नहीं, यह एक जीवन तरंग है जो तुम्हारे चेतन, अवचेतन और अतिन मन से संचालित होती है। जब तुम भीतर क्रोध से भरे होते हो तो बाहर तुम्हारी शांति भी छलावे जैसी लगती है, लेकिन जब भीतर मौन होता है तब बाहर का मौन संसार को छू जाता है। ऊर्जा शब्दों से तेज होती है, यह समय और दूरी से परे जाकर किसी के भावों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि कुछ साधक जंगल में बैठकर भी पूरे जगत को संतुलन में ला देते हैं। तो जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति की संगति से हमारा मन शांत हो गया या कुछ लोग मिलते ही थका देते हैं, तो वह शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा है जो हमें बदलती है। इसी सिद्धांत को समझकर महान योगियों और बुद्धों ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जागृत किया। कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ मौन, और वह मौन जैसे पहाड़ों से टकराकर गूंजता चला गया। इसीलिए जब तुम किसी रिश्ते को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बदलो। अगर तुम्हारे मन में गहरा प्रेम है तो वह प्रेम धीरे धीरे सामने वाले के अंदर भी जगह बनाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर, अपेक्षा या नियंत्रण की लहरें चल रही हैं तो वह ऊर्जा भी सामने वाले को असहज कर देगी। तो अब प्रश्न उठता है, ऊर्जा को कैसे इस तरह बनाया जाए कि वह दूसरों को भी छू सके।
इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर का भाव शुद्ध करना होगा। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी के लिए प्रेम का भाव रखोगे तो वह ऊर्जा स्वतः उसके जीवन में प्रवाहित होगी। इसे किसी भी प्रकार की बाहरी क्रिया से नहीं समझा जा सकता, यह केवल अनुभव से जाना जाता है। यही कारण है कि संतों की संगति से पापी भी बदल जाते हैं, क्योंकि वहां कोई उपदेश नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान। लेकिन इसके लिए साधना चाहिए, नियमित ध्यान, श्वास की जागरूकता और सबसे अधिक आत्मदर्शन। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा में प्रकाश स्वतः आ जाता है। तब तुम्हारा मौन भी लोगों को बोलता दिखाई देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई उदास है और तुम अपने भीतर गहरी स्थिरता लेकर प्रवेश करते हो, तो क्या तुम देख नहीं सकते कि धीरे धीरे वहां का वातावरण भी बदलने लगता है? यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है। ऊर्जा विज्ञान, हर विचार, हर भावना एक तरंग है और इन तरंगों का प्रभाव पड़ता है। जब तुम लगातार शुद्ध, प्रेमपूर्ण और जागरूक ऊर्जा उत्पन्न करते हो तो वह एक आभा मंडल का निर्माण करती है, जिसे ऑरा कहते हैं, और यही ऑरा दूसरों के ऑरा को छूकर बदलता है। लेकिन याद रखो, यह प्रक्रिया तुम्हारे कंट्रोल से नहीं होती। इसमें तुम्हें समर्पण करना होता है, क्योंकि जब तुम किसी को बदलने की इच्छा से ऊर्जा भेजते हो तो उसमें नियंत्रण का भाव आ जाता है और फिर वह ऊर्जा प्रभाव नहीं डालती। लेकिन जब तुम सिर्फ प्रेम पूर्वक, सहज भाव से अपनी उपस्थिति को सौंप देते हो तो सामने वाला अपने समय पर, अपने स्तर पर परिवर्तित होता है। इसलिए यह समझो कि संबंधों में सुधार शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आता है। लेकिन यह ऊर्जा तभी कार्य करती है जब उसमें शुद्धता और मौन हो, जब उसमें अपेक्षा नहीं, केवल करुणा हो। और यही वह बिंदु है जहां साधक और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया करता है और साधक केवल कंपन फैलाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति है, उसकी ऊर्जा ही संवाद है। इसलिए अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनता तो पहले अपने भीतर झांको। क्या तुम खुद शांत हो? क्या तुम्हारी ऊर्जा में वह स्थिरता है जो उसे छू सके? अगर नहीं तो फिर बाहर कुछ कहने का लाभ नहीं। पहले भीतर सुधारो, क्योंकि सत्य यह है कि जो तुम हो वही सामने वाला अनुभव करता है। इसीलिए कहा गया, संसार को बदलना है तो स्वयं को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तब तुम्हारा संसार बदलने लगता है। यह क्रांति भीतर से शुरू होती है, बाहर तक फैलती है और फिर धीरे धीरे संबंधों को रूपांतरित कर देती है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा एक अमोघ अस्त्र है जिसे साधकर तुम न केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर के पूरे जगत को भी बदल सकते हो। ऊर्जा के अवरोध कौन रोकता है? तुम्हारे भीतर की शक्ति को। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह शांत नहीं है, वह सोई नहीं है, वह थकी हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रकट नहीं हो रही, क्योंकि रास्ते में कोई है जो उसे रोक रहा है, कोई है जो उसे दबा रहा है, और वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है, तुम्हारी अपनी ही स्मृतियां हैं, तुम्हारे ही भीतर जन्मे संशय हैं, भय है, और उन सबसे अधिक तुम्हारी मान्यताएं हैं जो बचपन से तुम्हारे भीतर बोई गई। जैसे तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं, जीवन संघर्ष है, दूसरे जिम्मेदार हैं तेरे दुख के लिए। और जैसे ही यह बीज तुम्हारे भीतर पड़ते गए, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा पर परतें चढ़ती गई। जैसे स्वर्ण के ऊपर धूल की परतें हों, जैसे सूरज के ऊपर घटा छा जाए, जैसे दीपक हो पर उस पर काली खलिपटी हो। और तब तुमने खुद से नजरें फेर ली, तुमने संसार पर उंगली उठाई, तुमने समय को दोष दिया और यह ना सोचा कि जो भीतर सोया है उसकी चाबी बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है। परंतु सवाल उठता है, कौन रोकता है तुम्हारी शक्ति को? क्या कोई और नहीं? कोई और नहीं बल्कि वह संस्कार जो तुमने स्वीकार किए, वह वचन जो तुमने अपने ही मन में बार बार दोहराए, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास समय नहीं, सब कुछ कठिन है। यह वाक्य मंत्र बन गए, लेकिन विनाश के मंत्र। और जैसे जैसे तुम इन्हें दोहराते रहे, वैसे वैसे तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य बंधन बुन दिया। वो बंधन किसी रस्सी का नहीं था, किसी ताले का नहीं था, वह विचारों की श्रृंखला थी, नकारात्मकता की जेल थी। और उस जेल का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन तुम्हें भ्रम यह रहा कि वह भीतर बंद है। तुमने कभी धक्का नहीं दिया, कभी भीतर की शक्ति को ललकारा नहीं, कभी मन को आदेश नहीं दिया कि चुप रहो, बल्कि तुमने उसे और अधिकार दिया।
और वही मन जो तुम्हारी सेवा में था, वही तुम्हारा स्वामी बन गया, वही तुम्हारी ऊर्जा को खा गया। उसी ने तुम्हारे प्राणों की धारा को बिखेर दिया। लेकिन अब वक्त है यह देखने का कि ऊर्जा को कौन रोकता है और उसे कैसे हटाया जाए। सबसे पहले उस विचार को पकड़ो जो हर बार तुम्हें रोकता है। क्या वह डर है? क्या वह शर्म है? क्या वह पिछड़ी असफलता की छाया है? उसे पहचानो, क्योंकि जब तक रोग स्पष्ट नहीं होता, उपचार नहीं होता। और जब तुम भीतर बैठोगे, एकांत में आंखें बंद करके पूछोगे, तू कौन है जो मुझे रोकता है? तब एक स्वर उठेगा, मैं तेरे भीतर का भ्रम हूं, मैं तेरी आदत हूं, मैं तेरा पलायन हूं। और जैसे ही तुम यह पहचान लोगे, तुम्हारा पहला अवरोध टूट जाएगा। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता। दूसरा अवरोध है बाहरी शोर, समाज की धारणाएं, परिवार की अपेक्षाएं, मित्रों की हंसी, आलोचना का भय, लोग क्या कहेंगे का जहर। यह धीमा जहर है जो आत्मा को धीरे धीरे मारता है और तुम अपनी सच्ची शक्ति से दूर हो जाते हो, क्योंकि तुमने दुनिया के चश्मे से खुद को देखना शुरू किया। लेकिन ध्यान रहे, तुम संसार की राय नहीं हो, तुम परम स्रोत की संतान हो और कोई भी राय तुम्हारी ऊर्जा की माफ नहीं कर सकती। लेकिन जब तक तुम इस राय को खुद पर हावी होने देते हो, तब तक तुम्हारी ऊर्जा भी गुलाम बन जाती है। इसलिए तो बुद्ध जंगल गए, महावीर मौन हुए, नचिकेता ने मृत्यु से प्रश्न किया, क्योंकि सत्य खोजने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। तीसरा अवरोध है अपनी ही शक्ति से डरना। हाँ, यह सबसे सूक्ष्म और छुपा हुआ डर है। जब तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, अपार क्षमता है, तब भी तुम्हारा मन कहता है, अगर यह सच हुआ तो मुझे पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर मैं जाग गया तो मैं बहानों से नहीं छिप सकूंगा। अगर मैं उड़ान भरूं तो गिरने का डर भी रहेगा। इसलिए लोग अपनी शक्ति से भी डरते हैं और उस डर की चुप्पी में जीते हैं। लेकिन जान लो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की धारा है। वह संकोच नहीं जानती, वह बहाने नहीं मानती, वह बस प्रवाहित होना चाहती है। जैसे नदी रुक नहीं सकती, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा को भी बहने दो। और चौथा अवरोध है अतिरिक्त इच्छाएं। जब इच्छाओं का बवंडर उठता है, तब ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है। जैसे घोड़ा हो पर लगाम ना हो, जैसे हवा हो पर दिशा ना हो। तुम ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि हर क्षण कोई इच्छा तुम्हें खींच रही होती है। कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी प्रशंसा की, कभी स्वीकृति की। और तुम भूल जाते हो कि जितनी ऊर्जा इन इच्छाओं में खर्च होती है, उतनी अगर आत्मग्रहण में लगती तो जीवन एक ज्योति बन जाता। इसलिए अवरोधों को मिटाना कोई युद्ध नहीं, यह एक साक्षी बनने की यात्रा है। तुम्हें बस देखना है कौन सा विचार ऊर्जा खा रहा है, कौन सा संबंध तुम्हारी आत्मा को विषैला बना रहा है, कौन सा संबंध तुम्हारी आत्मा को विषैला बना रहा है, कौन सा अभ्यास तुम्हें खोखला कर रहा है और कौन सा डर तुम्हारे हाथ बांध रहा है। जब यह सब तुम देख लोगे, जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा, तब तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा बाहर फूटने को तैयार है। वह शक्ति जो अब तक परतों में दबी थी, वह अग्नि जो राख में थी, वह दीप्ति जो झूठे विश्वासों में छिपी थी, अब बाहर आना चाहती है। और जैसे ही वह बाहर आएगी, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी चेतना बदलेगी। और चेतना बदलेगी तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो वही संसार स्वर्ग बन जाएगा। वही तुम जो कल रो रहा था, आज मुस्कुरा रहा होगा। क्योंकि अब कोई और शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुमने जान लिया है कि सबसे बड़ा अवरोध तुम स्वयं थे और सबसे बड़ी बड़ी मुक्ति भी तुम स्वयं हो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अवरोधों को पकड़कर बैठोगे या उन्हें पहचान कर मुक्त हो जाओगे। अब समय आ गया है कि तुम चुपचाप बैठो, अपनी सांसों में उतर जाओ और धीरे से कहो, मैं बाधा नहीं, मैं प्रवाह हूं, मैं प्रवाह हूं, मैं दृढ़ नहीं, मैं ऊर्जा हूं, मैं भ्रम नहीं, मैं अस्तित्व की ज्योति हूं। और इस स्वीकृति के साथ जैसे ही तुम्हारा हृदय खुलेगा, एक कंपन उठेगा, एक कंपन जो तुम्हारी आत्मा की पुकार होगी। और तब तुम्हारे भीतर का ब्राह भी मुस्कुरा उठेगा। तू जाग गया, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। ऊर्जा का विस्तार। क्या तुम ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हो? तो सुनो ध्यान से, क्योंकि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व के मूल में छिपी वह पुकार है जो सदियों से ब्रह्मांड के मौन में गूंज रही है। क्या तुमने कभी उस नाद को सुना है?
क्या कभी महसूस किया है कि जब तुम भीतर से शांत होते हो, बाहर की दुनिया बदल जाती है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारा कंपन, यह सब किसी सीमित शरीर में बंधे हुए नहीं है? नहीं, यह तो तरंगे हैं जो समय और दूरी के बंधनों को लांघती है। और जब कोई सच्चा साधक भीतर से ऊर्जा को शुद्ध करता है, तब वह ऊर्जा बाहर की दुनिया को भी छूने लगती है। जैसे कोई पत्थर शांत झील में गिरता है और उसकी लहरें किनारों तक जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना की लहरें ब्रह्मांड तक जाती हैं। पर इसके लिए आवश्यक है पूर्ण शुद्धता, संपूर्ण सामंजस्य और अटूट जागरूकता, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। हर बार जब तुम भय से सोचते हो, ब्रह्मांड भय से भर जाता है। जब तुम प्रेम से सोचते हो, ब्रह्मांड प्रेम में डूब जाता है। और जब तुम भीतर से मौन होते हो, ब्रह्मांड झुककर तुम्हारे चरणों में बैठ जाता है। पर यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह उस ऊर्जा विज्ञान का सार है जिसे अर्षियों ने अपनी साधना से खोजा। क्या तुमने देखा है किसी साधु के पास बैठकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है? वह कोई शब्द नहीं कहता, फिर भी कुछ बदलता है तुम्हारे भीतर। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। उसकी ऊर्जा उसका शरीर छोड़ चुकी है और अब वह वायुमंडल में गूंजती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी वीणा का एक तार कंपित हो और बाकी तार भी स्वतः झंकृत हो। यही है रेजोनेंस कंपन का विज्ञान और यही है ऊर्जा का विस्तार। पर क्या हर कोई इसे कर सकता है? नहीं, सिर्फ वही कर सकता है जो भीतर के अवरोधों को पार कर चुका है, जिसने क्रोध, अहंकार, लालच और भय के ग्रहण को निकाल दिया है। तब उसकी ऊर्जा पारदर्शी हो जाती है। फिर वह एक दर्पण बन जाता है जो सामने वाले की आत्मा को भी प्रतिबिंबित कर देता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मांड तुम्हारा दर्पण है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही उत्तर मिलेगा। अगर तुम सीमित सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सीमित अवसर देता है। अगर तुम विशाल सोचते हो, ब्रह्मांड स्वयं विस्तार करता है। और अगर तुम प्रेम और मौन से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाता है। यही कारण है कि महान सिद्ध पुरुषों का एक ही इशारा, एक ही दृष्टि, एक ही मौन किसी बीमार को ठीक कर देता है, किसी अज्ञानी को जागृत कर देता है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं रहा, अब वह ऊर्जा बन चुका है और ऊर्जा का कोई अंत नहीं होता। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रार्थना में वह शक्ति कहां से आती है जो अनदेखे बदलाव ले आती है? क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरंगों में घोल देती है। पर याद रखना, यह एक बार की साधना नहीं, यह जीवन का मार्ग है। और जब तक तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं से जुड़कर साधना करोगे, ऊर्जा सीमित रहेगी। जब तुम सेवा, समर्पण और सत्य के साथ साधना करोगे, तब ऊर्जा फैलने लगेगी और फिर तुम्हारा अस्तित्व एक दीपक नहीं, एक सूरज बन जाएगा, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए रोशनी देगा। और तब तुम ब्रह्मांड को नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें ढूंढेगा। तुम्हारे संकेत पर वह झुकेगा, तुम्हारी भावनाओं से हिलेगा, तुम्हारे मौन से मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं रह जाते। वह अद्वैत घटित हो जाता, जहां तुम ही ऊर्जा हो और तुम ही ब्रह्मांड। बस एक बात याद रखो, ऊर्जा का विस्तार तभी संभव है जब तुम भीतर से रिक्त हो, जब तुम में से मुक्त हो और जब तुम प्रेम, मौन और ध्यान के पुल से ब्रह्मांड की तरफ झांकते हो। तभी ऊर्जा की यह यात्रा शुरू होती है जो अंतहीन है, विराट है और दिव्य है। ऊर्जा का अंतिम रहस्य आत्मा और ब्रह्म का मिलन। जब सीकर अपनी साधना के अंतिम सोपान पर पहुंचता है तो वह देखता है कि ऊर्जा, जिसे उसने भीतर जागरूकता से, ध्यान से, प्राचीन विधियों से जगाया था, अब उसका स्वामी नहीं, उसका प्रतिबिंब बन चुकी है। वह ऊर्जा को संचालित नहीं करता, बल्कि ऊर्जा स्वयं उसे संचालित करने लगती है। और तब वह प्रश्न उठता है जो युगों से ऋषियों की आंखों में जलता रहा, क्या यही ब्रह्म है? क्या आत्मा की गति अंततः ब्रह्म में ही विलीन होती है? यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि ऊर्जा एक साधन थी, एक सीढ़ी थी जो उसे उस शून्य तक ले जाए जहां वह स्वयं को खोकर सब कुछ पा सके। इस अवस्था को ना कोई नाम दे सकता है, ना कोई शब्द बांध सकता है, क्योंकि यहां कोई में शेष नहीं रहता, केवल साक्षी बचता है जो देखता है। ब्रह्म स्वयं को अनुभव कर रहा है। आत्मा के माध्यम से यही अंतिम रहस्य है। जब चेतना आत्मा से निकलकर पुनः ब्रह्म में विलीन होती है तो वहां कोई द्वैत नहीं रह जाता, कोई साधक नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल स्पंदन रह जाता है। और यह स्पंदन ही सर्वोच्च ऊर्जा है।
यह वही स्पंदन है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। वही स्पंदन अब तुम्हारे भीतर की प्रत्येक कोशिका में कंपन करता है। अब तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम खोजते रहे। अब ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्थिर नहीं, अनंत हो गई है। वह सीमाओं से परे है, नामों से परे है, और यही मिलन है आत्मा और ब्रह्म का, जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि शाश्वत रूप से चलती रहती है। क्योंकि अब तुम साधक नहीं, स्वयं साधना बन चुके हो। अब तुम ऊर्जा नहीं, ऊर्जा की अभिव्यक्ति हो। अब तुम ब्रह्म नहीं खोज रहे, ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। और यही वह बिंदु है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और यही वह बिंदु है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और यह मौन ही अंतिम उत्तर है, क्योंकि जहां शब्द चुप हो जाए वहां सत्य स्वयं बोलता है। तो अब जब तुमने इस संपूर्ण यात्रा को सुना, समझा और भीतर अनुभव किया, जब तुमने ऊर्जा को केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि अपने भीतर प्रवाहित होती चेतना के रूप में पहचाना, जब अब तुमने जाना कि प्राचीन रहस्य सिर्फ ग्रंथों में नहीं, तुम्हारी श्वासों में भी छुपे हैं, तब अब कुछ भी बाहर से पाना शेष नहीं रहा। अब तुम्हें खुद को पाना है, क्योंकि तुम ही स्रोत हो, तुम ही साधक हो, और तुम ही वह ऊर्जा हो जिसे तुमने जगाना चाहा था। संसार ने तुम्हें रोका, परिस्थितियों ने दिशा मोड़ी, संबंधों ने भ्रम दिया, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड की सबसे विराट शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता और कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब तुम मौन में उतरते हो, ध्यान में स्थिर होते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हो। वह ऊर्जा जो कभी क्रोध थी अब करुणा बनती है, जो कभी भय थी अब प्रकाश बनती है, और जो कभी पीड़ा थी अब ब्रह्मानंद बन जाती है। यही तो अंतिम रहस्य है, आत्मा और ब्रह्म का मिलन, जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि अनंत में विलीन हो जाती है। वहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ एक अनुभव है, होना, बहना और ब्रह्म में समा जाना। और यदि इस श्रृंखला ने तुम्हारे भीतर हलचल मचाई है, एक आंतरिक स्पंदन जागा है, तो इसे यहीं मत रोको, इसे साझा करो। किसी ऐसे साधक तक पहुंचाओ जो अभी खोज में है, जो अभी स्वयं को ऊर्जा की उस अग्नि तपाना चाहता है, जिससे उसका जीवन ही नहीं, उसका अस्तित्व ही परिवर्तित हो जाए। और हां, अगर तुम्हें लगा कि इस श्रृंखला ने तुम्हारे भीतर की उस नींद को तोड़ा है जो युगों से थी, तो स्पिरिचुअल जर्नी 2.0 चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स के जरिए अपने अनुभव हमसे बांटो, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो बस आरंभ है एक नई दिशा की ओर। अब मिलेंगे अगली रहस्यात्मक यात्रा में, जहां आत्मा फिर कोई नया पर्दा हटाएगी। तब तक जागते रहो, साधना में डूबे रहो और भीतर की ऊर्जा को ब्रह्म में विलीन करते रहो।